ये कहानी है उन एस्ट्रोनॉट्स की जो धरती से मार्स पर जाते। दरअसल वो मार्स पर उतरते नहीं है बल्कि अपने स्पेसशिप पर ही रहते हैं और ये एक कैप्सूल को मार्स पर भेजते जिसका नाम पिलग्रिम 7 होता है। और 8 महीनों की मेहनत के बाद जब पिलग्रिम 7 मार्स से मिट्टी के सैंपल उनके पास ला रहा होता है तब उससे कुछ मलबा टकराता है जिसकी वजह से वो अपनी दिशा से भटक जाता है और अब वो उनके कंट्रोल में नहीं है। और अगर उन्हें अपना मिशन कामयाब करना है तो उन्हें किसी भी हालत में पिलग्रिम 7 को उस कैप्सूल को पकड़ना होगा ताकि वो ये पता कर सके कि मार्स के मिट्टी पर है तो है क्या। अब इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम रोरी होता है वो अपने स्पेसशिप से बाहर जाता है ताकि वो उस कैप्सूल को जिसमें वो सैंपल से उसे पकड़ सके क्योंकि ये अंदर से अब उस कैप्सूल को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए रोरी को बाहर जाकर उसे पकड़ना होगा और उस कैप्सूल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि रोरी की जान भी जा सकती है, लेकिन रोरी अपनी जान पर खेलकर उस कैप्सूल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है जिससे पूरा क्रू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उनके पास मार्स के मिट्टी के सैंपल्स है। इस स्पेसशिप में 6 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। बाद में वो उस मिट्टी के सैंपल को एक मशीन में डालकर चेक करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि इस मिट्टी में एक सिंगल सेल है, यानी मार्स पर किसी न किसी रूप में जीवन है। और वो उस मशीन में टेम्परेचर बढ़ाते और घटाते मगर उस सेल में कुछ भी हलचल नहीं होती, वो पूरी तरीके से डेड होता है। और जब वो उस मशीन में ऑक्सीजन को कम करते और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हैं तब उस सेल में हलचल होना शुरू हो जाती है, यानी उसके अंदर उन्हें जीवन के लक्षण दिखते हैं। और ये देखकर ये 6 के 6 एस्ट्रोनॉट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये धरती के वो 6 इंसान है जिन्होंने धरती के बाहर पहली बार किसी रूप में जीवन को देखा है। स्पेस स्टेशन से वो पूरी तरीके से धरती के कांटेक्ट में होते और वो काफी सारे लोगों से बातें करते, बच्चों से बातें करते, उनके सवालों के जवाब देते। और यहीं पर एक बच्ची होती है जो इस सेल को नाम देती है जो कि केल्विन होता है। और यहाँ पर स्पेसशिप में एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर ह्यूम, जिन्होंने उस सेल को जिंदा किया था। दरअसल वो शारीरिक रूप से अक्षम होते, वो अपने दोनों पैरों से चल नहीं पाते मगर उन्हें यहाँ स्पेस में रहना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर उन्हें व्हील चेयर की जरूरत नहीं होती क्योंकि ग्रेविटी ना होने के कारण वो तैर सकते हैं। अब दूसरी तरफ वो सेल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, उसकी साइज इंक्रीज हो रही होती है। वो सिंगल सेल अभी मल्टीपल सेल बन जाता है। उसके अंदर पूरी तरीके से लाइफ होने के लक्षण दिखाई देते हैं क्योंकि उसके अंदर मसल्स, नर्वस सिस्टम, वेसल्स होते हैं, यानी ये अब बढ़ेगा और साथ ही साथ ये कम्युनिकेट भी कर पाएगा और होता भी वैसे ही है। और एक दिन जब वो डॉक्टर उस जगह पर जाता है जहाँ पर केल्विन को क्वारंटाइन किया गया है उसकी तरफ वो अपनी उंगली बढ़ाता है और वो उसकी उंगली से लिपट जाता है, यानी कि केल्विन देख सकता है, वो चीजों को समझ सकता है। और ये देखने के बाद उस डॉक्टर को बहुत खुशी होती है। कुछ दिनों के बाद उस बॉक्स में जहाँ पर केल्विन को रखा गया है वहाँ का एयर प्रेशर चेंज हो जाता है और उनको रेड अलर्ट मिलता है। उनको कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ कैसे और इस बात से वो सब डर जाते हैं। हालांकि अब केल्विन बढ़ रहा होता है मगर वो कुछ भी हलचल नहीं करता, वो पूरी तरीके से इनएक्टिव है। इसीलिए वो डॉक्टर थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका मानना ये होता है कि हम इस जीव की मदद से कई डिसीजेस का इलाज भी कर सकते हैं और वो किसी भी कीमत पे उसे दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि वो केल्विन को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे जिससे वो जाग जाए। और वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर केल्विन है और ग्लोव्स की मदद से वो वहां पर अपना हाथ डालते और वो इलेक्ट्रिक रॉड की मदद से केल्विन को हल्का सा झटका देते और जैसे ही उसे झटका देते वो जाग जाता है और उस डॉक्टर के हाथ पर लिपट जाता है और उस इलेक्ट्रिक रॉड को भी तोड़ देता है। और बाद में वो उस डॉक्टर के हाथ को जकड़ लेता है। वो ग्लोव से अपना हाथ निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन केल्विन ने उनके हाथ को पूरी तरीके से जकड़ा हुआ होता है। बाहर से और भी एस्ट्रोनॉट अंदर उस डॉक्टर की मदद करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर उस स्पेसशिप की कमांडर डॉक्टर मिरांडा सबको मना कर देती है और वो कहती है कि हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। वही दूसरी तरफ केल्विन उस डॉक्टर के हाथ को और भी जकड़ना शुरू कर देता है और वो उस डॉक्टर के हाथ की सारी हड्डियां तोड़ देता है। वो डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो उनका हाथ छोड़ देता है। अब केल्विन अंदर जो रॉड होती है उसे तोड़ देता है और अंदर से वो उस ग्लोव्स में छेद कर उस बॉक्स से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो डॉक्टर को कुछ भी नहीं करता। डॉक्टर ह्यूम पूरी तरीके से बेहोश होते हैं और उनकी बॉडी हवा में तैर रही होती है। अब यहीं पर एक चूहा भी होता है। केल्विन उसके पास जाता है और उस चूहे को चारों तरफ से जकड़ लेता है और थोड़े समय बाद वो चूहा मेल्ट भी हो जाता है और उसके बाद उसका साइज बढ़ जाता है। इसी दौरान डॉक्टर रोरी अंदर चले जाते हैं और वो डॉक्टर ह्यूम को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तब भी केल्विन उनकी तरफ आना शुरू कर देता है और रोरी के पैर को जकड़ लेता है और मजबूरी में बाहर से दूसरे एस्ट्रोनॉट को दरवाजा बंद करना पड़ता है। अब डॉक्टर रोरी अंदर फंस चुके थे और उनके पैरों में केल्विन पूरी तरीके से लिपटा हुआ होता है। बाहर से डॉक्टर मिरांडा रोरी को कहती है कि ऑक्सीजन कैंडल जलाओ ताकि वो तुम्हारे पैर को छोड़ दे क्योंकि केल्विन ज्यादा ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इनएक्टिव हो जाता है। और जब डॉक्टर रोरी ऐसा करते हैं तब केल्विन सच में उनके पैर को छोड़ देता है। इसके बाद डॉक्टर रोरी वहाँ से एक फायर सिलेंडर उठाते हैं। वो केल्विन को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और केल्विन मौका देखकर चालाकी से उनके मुंह के अंदर घुस जाता है और इसकी वजह
वजह से रोरी की मौत हो जाती है। यहाँ पर यह पता चलता है कि केल्विन को बहुत ज्यादा दिमाग है, जिसकी वजह से वो उस बॉक्स से बाहर निकल आया और साथ ही साथ उसने डॉक्टर रोरी को भी मार दिया। केल्विन सोच सकता है, वो देख सकता है, वो प्लानिंग कर सकता है और ये एक बहुत ही खतरनाक जीव है। अब वो उस रूम में जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर देते जहाँ पर रोरी की बॉडी है और उसके अंदर केल्विन मौजूद है। और तभी केल्विन रोरी की बॉडी से बाहर निकलता है और अब उसका साइज और भी बड़ा हो चुका है और जिन जगहों से जहरीली गैस निकल रही होती है केल्विन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक एक कर उस जगह को वो बंद करना शुरू कर देते, मगर आखिरी होल में से केल्विन बाहर निकलता है और वो गायब हो जाता है। यानी अब वो उस रूम से बाहर आ जाता है जो कि पूरी तरीके से सील था। उन्हें कुछ नहीं पता कि केल्विन कहाँ पर है और अब ये धरती पर संपर्क करने की कोशिश करते ताकि ये केल्विन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें दे सके, लेकिन उनका कॉन्टेक्ट टूट जाता है और अगर उन्हें धरती पर संपर्क करना है तो उन्हें बाहर जाकर ट्रांसमीटर को सुधारना होगा। इस काम में सिर्फ दो लोग माहिर होते, एक डॉक्टर रोरी जो कि मर चुका था और दूसरे कमांडर कैट। डॉक्टर कैट बाहर जाती है और जब वो ट्रांसमीटर के पास पहुंचती है तो वो अपने साथियों को ये बात बताती है कि ये बहुत गर्म है और उसका कूलेंट गायब होता है और हो सकता है कि ये केल्विन ने खा लिया हो। और जब वो उसका ढक्कन खोलती है तो उसके अंदर से केल्विन बाहर निकलता है और उसके सूट को जकड़ लेता है। इसके बाद डॉक्टर कैट उस ढक्कन को बंद कर देती है जहाँ से केल्विन बाहर आ गया होता है, यानी कि अब केल्विन अंदर नहीं जा सकता। वो कैट के सूट को पूरी तरीके से जकड़े हुए होता है क्योंकि वो उस सूट के अंदर घुसना चाहता है, मगर सूट बहुत स्ट्रांग होता है। इसी दौरान कैट के सूट का पाइप टूट जाता है और वो डॉक्टर कैट के मुंह के पास आना शुरू कर देता है, मगर उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एयरलॉक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए और साथ ही साथ अंदर डॉक्टर डेविड एयरलॉक की तरफ पहुंचते ताकि वो वहां पहुंचकर कैट को अंदर ला सके और साथ ही साथ केल्विन को मार सके। मगर डॉक्टर कैट के सूट में कूलेंट पूरी तरीके से भर जाता है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और उनका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, लेकिन किसी तरह वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो डोर होता है जिससे वो स्पेसशिप के अंदर आ सके और अंदर की तरफ डेविड मौजूद होता है। अब इन दोनों को एक साथ अंदर और बाहर से उस हैंडल को घुमाना होता है। डॉक्टर डेविड उसे बाहर से हैंडल घुमाने का बोलते हैं, लेकिन कमांडर कैट हैंडल को उल्टी तरफ घुमाती है क्योंकि उनके बॉडी के साथ अभी भी केल्विन लिपटा हुआ है और अगर वो अंदर आ गया तो वो सबको मार देगा। इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलती और मरने से पहले वो अपने आप को अंतरिक्ष में स्पेसशिप से दूर धकेल देती है ताकि वो अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाए और केल्विन भी उनके साथ स्पेस में गुम हो जाए। लेकिन केल्विन जल्दी से स्पेसशिप पे कूद जाता है और अब केल्विन को स्पेसशिप में अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही जगह होती है जो कि थ्रस्टर होता है। थ्रस्टर स्पेसशिप का एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे स्पेसशिप को धकेला जाता है जहाँ से इंजन की हीट बाहर निकलती है। और अब बाकी के बचे एस्ट्रोनॉट ये डिसाइड करते हैं कि जब केल्विन थ्रस्टर के अंदर आएगा तब हम इंजन को स्टार्ट कर देंगे ताकि केल्विन जलकर मर जाए। और वो कई बार ऐसा करने की कोशिश करते हैं लेकिन केल्विन हर बार बच जाता है और इस कोशिश में उनका बहुत सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और इनका स्पेसशिप अब धरती की ऑर्बिट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और अगर कुछ ही देर में उन्होंने अपना स्पेसशिप स्टेबल नहीं किया तो वो धरती की कक्षा में पहुंच जाएंगे और ये केल्विन को धरती पर नहीं ले जा सकते क्योंकि केल्विन एक ऐसा जीव है जो कि बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी सरवाइव कर चुका है और हो सकता है कि ये धरती के क्लाइमेट में भी सरवाइव कर जाए और पूरी मानव जाति के लिए ये खतरा बन जाए। और इसीलिए ये बचे हुए स्पेस फ्यूल का इस्तेमाल कर अपने स्पेसशिप को स्टेबल करते हैं और साथ ही साथ ये अपने थ्रस्टर को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया तो बचा हुआ फ्यूल भी खत्म हो जाएगा। और केल्विन इस बात का फायदा उठाकर स्पेसशिप में एंटर कर जाता है। अब अंदर बचे 4 लोग ये फैसला करते हैं कि वो अपने आप को एक छोटे से केबिन में बंद कर लेंगे और स्पेसशिप में जितनी भी ऑक्सीजन बची हुई है उसे खत्म कर देंगे क्योंकि अगर केल्विन को सही वातावरण ना मिला तो वो हाइब्रेशन करेगा, यानी केल्विन फिर से इनएक्टिव हो जाएगा जब तक उसे सही वातावरण नहीं मिलता। और अब सबके सब अपने काम में लग जाते हैं, मगर यहाँ से सारा ऑक्सीजन निकालने में उन्हें 4 घंटे लगने वाले होते हैं। और इसी दौरान उस डॉक्टर की तबीयत और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और डॉक्टर डेविड उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि उनकी हार्ट बीट वापस शुरू हो जाए। और जब वो उनकी पैंट को ऊपर उठाकर देखती है तब उनके पैरों में केल्विन लिपटा हुआ होता है। दरअसल ह्यूम हैंडीकैप होते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि केल्विन उनके पैर खा रहा है। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं और केल्विन इनका पीछा करता है, मगर इसके पहले कि केल्विन इन्हें पकड़ता डॉक्टर डेविड और डॉक्टर मिरांडा कैबिन में जाकर अपने आप को बंद कर देते हैं और शोप खुद को स्लीपिंग कैप्सूल में बंद कर देता है और बाहर केल्विन मौजूद होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि केल्विन का पूरी तरीके से रूप ट्रांसफॉर्म हो चुका था,
उसका आकार भी बढ़ चुका था, मगर शोब जिस कैप्सूल में मौजूद होता है वो उसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और अब डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड केल्विन को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जब केल्विन ने ह्यूम के पैर को खाया था तब उसने वो ट्रांसमीटर भी खा लिया था, जिससे वो एक दूसरे को ट्रैक करते थे। और अब इन्हें यह पता है कि केल्विन कहाँ पर है, इसलिए वो उसके लिए एक जाल बिछाते। अब डॉक्टर ह्यूम मर चुके हैं और वो उन्हें एक जगह पर बांध देते, और अब वहाँ पर केल्विन आता है और वो उसे उस रूम में ट्रैप कर लेते। और अब यहाँ पर केल्विन फंस चुका था और अब वो उस जगह का सारा ऑक्सीजन निकालना शुरू कर देते। और जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होती है वैसे वैसे केल्विन के बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तब केल्विन दोबारा से इनएक्टिव हो जाएगा। तभी डेविड और मिरांडा को एक शिप अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कैट ने जब धरती पर मैसेज पहुंचाया था तब उनका संपर्क धरती से टूटने से पहले मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन डॉक्टर मिरांडा को यह पता चलता है कि ये शिप उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें स्पेस में दूर धकेलने के लिए आ रहा है, ताकि वो खतरनाक जीव कभी भी धरती पर ना पहुंच पाए। और ये प्लान डॉक्टर मिरांडा ने धरती पर आने से पहले बनाया था, जिसमें सभी लोगों की सहमति थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शोब अभी भी कैप्सूल के अंदर है, मगर उसे लगता है कि मदद आ गई है और वो उस कैप्सूल से बाहर निकल जाता है और उस रूम का डोर ओपन कर देता है जिसमें केल्विन को ट्रैप किया था। और साथ ही साथ वो दूसरा स्पेसशिप जो अभी अभी जुड़ा हुआ है वो उसका डोर भी खोल देता है, मगर तब तक केल्विन उस पर हमला कर देता है। हालांकि डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन केल्विन उसे मार देता है और वो स्पेसशिप जो अभी अभी उनके स्पेसशिप से जुड़ा हुआ है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्पेसशिप पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और अब वो दोनों ही उस स्पेसशिप में बचे हुए और उन्हें एहसास होता है कि उनका स्पेसशिप अब धरती की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों मर जाएंगे, मगर ये हो सकता है कि केल्विन बच जाए जो इंसानों के लिए खतरा है। इसीलिए ये फैसला करते हैं कि ये दोनों पॉड्स की मदद से यहाँ से निकल जाएंगे। पॉड्स उसे कहा जाता है जिससे हम धरती पर सेफ लैंडिंग कर सकते। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि एक पॉड में डेविड ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से केल्विन को अंदर ले जाएगा। हालांकि इसमें डॉक्टर डेविड की जान चली जाएगी, लेकिन डॉक्टर मिरांडा की जान बच जाएगी और डेविड केल्विन को लेकर अंतरिक्ष के गहराइयों में खो जाएगा। वही दूसरी तरफ मिरांडा दूसरे पॉड की मदद से धरती पर वापस आ जाएंगे। हालांकि डॉक्टर मिरांडा ऐसा करने पर डॉक्टर डेविड को मना करती है, मगर उनके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता और वो दोनों ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर डेविड ऑक्सीजन लाइट की मदद से केल्विन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो उनके पीछे जाना शुरू कर देता है, क्योंकि स्पेसशिप में दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन लेवल कम होती है। और डॉक्टर डेविड उस पॉड के अंदर चले जाते हैं जहां पर उन्हें जाना होता है, और साथ ही साथ केल्विन भी उसके अंदर चला जाता है और डॉक्टर डेविड अपने पॉड को स्पेस स्टेशन से अलग कर देते हैं ताकि वो स्पेस में खो जाए और केल्विन धरती पर ना पहुंचे। वही दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा भी अपने पॉड को स्पेसशिप से अलग कर देती है और साथ ही साथ वो ये मैसेज रिकॉर्ड करती है कि मार्स पर जीवन है, मगर वहाँ के जीव बहुत खतरनाक है और ऐसे एक जीव ने हमारे 4 क्रू मेंबर्स को मार दिया और वो जीव धरती पर ना पहुंचे, इसीलिए डॉक्टर डेविड ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया और वो उसे अपने पॉड में अंतरिक्ष के गहराइयों में ले जा रहे हैं। लेकिन गलती से भी वो जीव जिसका नाम केल्विन है वो धरती पर पहुंच जाए तो उसे खत्म कर देना, नहीं तो वो पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा। जब उनके पॉड स्पेसशिप से दूर जा रहे होते तब स्पेसशिप का मलबा उनके पॉड से टकरा जाता है और उसके बाद एक पॉड धरती की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और दूसरा पॉड अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा होता है। और जिस पॉड में डेविड होता है उसमें केल्विन उसे बुरी तरीके से जकड़ लेता है और एक पॉड धरती पर पहुंच जाता है। उसका पैराशूट खुल जाता है और वो सेफली समंदर में गिर जाता है। तभी उसकी तरफ कुछ मछुआरे आते हैं। जब मछुआरे अंदर देखते हैं तब उस पॉड में मिरांडा नहीं बल्कि डेविड मौजूद होता है। दरअसल उनके पॉड्स पर स्पेसशिप के टकराने से उन दोनों की दिशा बदल जाती है और डेविड धरती पर पहुंच जाता है और मिरांडा अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाती है। डॉक्टर डेविड अभी भी उस पॉड के अंदर जिंदा होते हैं और जब वो देखते हैं कि कुछ लोग उस पॉड का दरवाजा खोल रहे हैं तब वो उन्हें ऐसा करने पर मना करते हैं, क्योंकि अभी भी केल्विन ने उन्हें पूरी तरीके से जकड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर वो लोग डॉक्टर डेविड की बात समझ नहीं पाते और वो उस पॉड का दरवाजा खोल देते हैं और इस तरह से मंगल ग्रह पर का ये जीव अब धरती पर पहुंच चुका है और अब वो इस धरती पर आजाद है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।